Welcome student. Today we will study about the last part of the non-finite verb participle. In my previous videos you have understood the concept of non-finite verb and also the usage of infinitive and gerunds. So today let us understand about the participle. Participle ऐसे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में पार्टली वर्ब और एडजेक्टिव का काम करते हैं, अंशतः वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। आई सॉ अ रनिंग ट्रेन और अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ जो फर्स्ट एग्जांपल है रनिंग ट्रेन और दूसरे में है डेवलप्ड। तो रनिंग और डेवलप्ड दोनों पार्टिसिपल हैं क्योंकि ये दोनों एज ए वर्ब काम करते हैं और किसी एक्शन को डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ एडजेक्टिव हैं क्योंकि ये ट्रेन और कंट्री दोनों को क्वालिफाई करते हैं। तो यदि सपोज क्वेश्चन पूछें विच ट्रेन डिड आई सी, तो आंसर मिलेगा अ रनिंग ट्रेन। या व्हाट टाइप ऑफ ए कंट्री इज़ अमेरिका, तो आंसर मिलेगा डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पर वह दोनों को यानी ट्रेन और कंट्री को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए एज ए एडजेक्टिव हमारे यह काम करते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव का काम ये वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद होता है तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो जाने कितने प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जैसे वर्किंग, राइटिंग, लविंग एट्सेट्रा। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बेसिकली आप जानते हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरीके से बनता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग वर्क, हैविंग रिटन, हैविंग लव्ड। वहाँ पर लव्ड, रिटन और वर्क थर्ड फॉर्म है। तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को। एक एक्टिव फॉर्म में, जब एक्टिव फॉर्म में होगा तो वहाँ पर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। और जब हम पैसिव फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हुए पार्टिसिपल बनाते हैं। तो ये पार्टिसिपल के कुछ प्रकार और कैसे हम बनाते हैं उसके रूल्स हैं। आगे देखें। एक क्वेश्चन आता है, इससे पहले आपने जीरेंड और इन्फिनेटिव पढ़ा था। तो जब हम जीरेंड बना रहे थे तो वहाँ पर भी हम कह रहे थे कि वर्ब में कि बेस फॉर्म में हम आईएनजी यदि जोड़ देते हैं तो वो जीरेंड कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के संदर्भ में कह रहे हैं कि वर्ब में यदि हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो पार्टिसिपल बन जाता है, तो ये कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है। तो इसे हम करेक्ट करते हैं, इसे हम क्लियर करते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए एग्जांपल है आई लाइक ड्राइविंग। तो ये जो ड्राइविंग है यह एज ए, चूँकि ड्राइव यहाँ पर वर्ब है, बेस फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाने से ड्राइविंग बन जाता है। तो यह जो ड्राइविंग है यह एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है। मुझे ड्राइविंग पसंद है, आई लाइक ड्राइविंग। तो जब यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है तो इसे जीरेंड कहते हैं। यानी जब भी बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाता है और वो एक नाउन की तरह काम करने लग जाता है तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई एम ड्राइविंग। तो आई एम ड्राइविंग में जो ड्राइव में आईएनजी जुड़ा है वह एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो देखिए जब ड्राइव में आईएनजी जोड़ दिया तो वो एक जीरेंड की तरह काम कर रहा था, तो उसे एक नाउन की तरह काम कर रहा था तो उसे हमने जीरेंड कहा। लेकिन जब इसी ड्राइव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया और वो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। या थर्ड एग्जांपल देखिए, हियर इज़ माय ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप देखिए यहाँ पर नाउन लाइसेंस है और उस कैसा लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है, वो ड्राइविंग लाइसेंस है। तो लाइसेंस की विशेषता ड्राइविंग के थ्रू बताई जा रही है, यानी ड्राइव
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाने से ड्राइविंग बन गया, तो यह लाइसेंस को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एज ए एडजेक्टिव की काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो जब कोई बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वह वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। और जब वही वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम न करके एक नाउन की तरह काम करता है, तो उसे हम जीरेंड कहते हैं। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। पहला हम लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने कहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है और यह वर्ब और एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। एग्जाम्पल से आप आप समझ सकते हैं इसे। एग्जाम्पल है, स्विमिंग इन द रिवर ही वॉज ड्रॉन। स्विमिंग इन द रिवर, रिवर में तैरते हुए। देखो एक्शन, एक एक्ट है, एक एक्शन की तरह काम कर रहा है, यानी वर्ब है। तो यहाँ पर स्विम में आईएनजी जुड़ गया है, तो इसलिए एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यह पार्टिसिपल हो गया। सेकंड है, आई सॉ अ वीपिंग चाइल्ड। तो कैसा बच्चा है, वीपिंग है, तो वीपिंग चाइल्ड है, उसकी विशेषता बताई जा रही है चाइल्ड की, तो एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, और आईएनजी जोड़ने से यह पार्टिसिपल बन जाता है। थर्ड एग्जांपल देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो कैसे डॉग्स हैं उसकी विशेषता बताई जा रही है, बार्क में आईएनजी लगा करके बार्किंग हो गया, तो यह भी एक पार्टिसिपल की तरह कार्य कर रहा है। आगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू थ्रो अवे द फेडेड फ्लावर। तो फेडेड, फेड का थर्ड फॉर्म है फेडेड, तो फेडेड फ्लावर है, तो पार्टिसिपल है, और कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। दूसरा है, ब्रोकन पेन इज ऑफ नो यूज़। एक टूटे हुए पेन का, पेन बेकार है, कोई यूज़ नहीं है, तो ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म बना हुआ है ब्रोकन, और यह पेन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा पेन है, ब्रोकन पेन है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड में आते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ दो तरीके से हमने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल, एक तो हैविंग और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बनाई जाती है, और दूसरा जब पैसिव की बात करते हैं तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखिए, हैविंग टॉट हिम आई रिटर्न होम। देखिए यहाँ पर टॉट लगा है, थर्ड फॉर्म है, हैविंग लगा हुआ है, टॉट लगा हुआ है, तो हैविंग टॉट हिम आई रिटर्न हिम, पढ़ाने के बाद उसे, पढ़ाने के बाद मैं वापस लौटा, तो यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और भी एग्जांपल हैं, हैविंग टायर्ड ही टुक रेस्ट, यहाँ पर टायर्ड आया है, थर्ड फॉर्म है। या द थीफ हैविंग बीन कॉट, हैविंग बीन लगा हुआ है, उसके बाद कॉट लगा हुआ है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। या द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे, तो यहाँ पर भी हैविंग बीन और किल्ड लगा हुआ है, तो ये सब ये परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्राइंग चाइल्ड गेट्स मिल्क। तो चाइल्ड की विशेषता बताएगी, कैसा बच्चा है, एक वर्ब की तरह और फिर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, क्राई में आईएनजी जोड़ करके, तो पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। रनिंग वाटर इज ऑलवेज गुड, रनिंग लगा हुआ है। द वुंडेड पर्सन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, टेक का टेकन बना हुआ है, तो ये सारे एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, जो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से या थर्ड फॉर्म लगाने से या हैविंग लगाने से ये सब बन रहे हैं, तो यह पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। या कभी कभी कॉम्प्लीमेंट हुए वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह लगे, वॉज और इंटरेस्टिंग। या सेकेंड, द प्रोग्रेस इज इनकरेजिंग, तो इनकरेज में आईएनजी जोड़ करके ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुए हैं वर्ब के, तो ये भी पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं यहाँ पर। या फिर कभी कभी वर्ब के एडवर्ब की तरह काम करते हैं, जैसे द डॉग वेंट अवे लिम्पिंग, तो वेंट जो यहाँ वर्ब है, तो उसको क्वालिफाई करते हुए, उसको बताते हुए, उसकी विशेषता बताते हुए वर्ड आया है लिम्पिंग, तो द डॉग कैसे गया, लिम्पिंग करते हुए गया।
तो यहाँ पर वेंट की विशेषता को भी यह बता रहा है, तो ये भी एक तरह का पार्टिसिपल है। या कभी कभी हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए भी हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे पुटिंग ऑन हिज क्लोथ्स, कपड़े पहन करके, एक एक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। ही वेंट अवे, वो कैसे गया, कपड़े पहन करके गया, पहन करके, पुटिंग। तो ये यहाँ पर सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो इस तरीके से अलग अलग आपने पार्टिसिपल के यूज़ देखे और किस तरीके से हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं और कैसे यह जीरेंड से और इन्फिनेटिव से अलग है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में नहीं है, जितना आपको बेसिक तौर पर समझना होता है उसके लिए यह सफिशिएंट है। तो इसी आधार पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको एंड में एक वर्ब दी है, तो उसको आप एज ए पार्टिसिपल यूज़ कीजिए। 3 प्रकार के जो आपने पार्टिसिपल पढ़े उनके आधार पर इनको यूज़ करिए। जैसे पहला है द सन इज़ डैश राइज, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, राइज आएगा, राइजिंग आएगा, हैव आएगा, या किस तरीके से आएगा आप समझेंगे इसको। तो इस तरीके से ये जो 12 सेंटेंस है, 12 सेंटेंस है आपके पास, करिए। तो उसको जब कर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अपने आंसर को चेक करने के लिए आपके लिए एक आंसर की दी गई है, तो आप फिर आंसर की चेक कीजिए कि आपने जो ये सॉल्व किए हैं आप कितना सही हैं, कितने गलत हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना करने के बाद आप नॉन फाइनाइट का ये जो लास्ट पार्ट है पार्टिसिपल, यह आपको समझ में आ जाएगा। So that's it, all about the non-finite verb. Thank you.